दोस्तों आज मैं आपको पंच लाइट जो कहानी है उसको ऐसा मैं आपको समझा दूंगा कि जो पूरा कहानी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम में 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आप फोड़ दोगे। 5 में 5 मेरी गारंटी है मिलेगा। मैं आपको पहले इस कहानी का पूरा मतलब बताऊंगा, जैसे सारांश लिखना होता है उस तरह मतलब पूरा आपको समझा दूंगा, आपके माइंड में पूरी कहानी सेट हो जाएगी। उसके बाद में जो PDF आप देख रहे हैं इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके ज़रिए आप इसे डाउनलोड कर लेना। ये मैंने खुद लिखा है और वैसे मैं यूपी बोर्ड के लिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वगैरह सब चीज़ें उस वेबसाइट पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ आप जाके चेक कर लेना। तो आइए समझते हैं पंच लाइट को कैसे याद करना है, कैसे दिमाग में बैठाना है बिना रटे। मैं जितनी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ज़रूर कहूँगा बिना रटे आपको समझा देना है। तो देखिए पंच लाइट, सबसे पहले आपको लिखना है पंच लाइट कहानी जो है। पंच लाइट ये फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक बहुत बढ़िया कहानी है जिसमें बिहार के एक पिछड़े गाँव का सुंदर परिवेश चित्रण दिया गया है। इतना आपको भाई साहब लिख देना है, आप इसको आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा कि बिहार से है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था। देखिए आपको 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा दिमाग में बैठाना पड़ेगा, वैसे कहानी में बैठाना क्या वैसे याद हो जाती है कहानी। देखिए महतो टोली जो है बिहार में कहीं एक छोटा गांव है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं, मतलब सीधे साधे अशिक्षित लोग हैं। वो लोग जो हैं महतो टोली में रहते हैं। वो लोग एक दिन रामनवमी के मेले के दिन पेट्रोमैक्स खरीद लेते हैं। पेट्रोमैक्स क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं गूगल पर सर्च कर लेना। पेट्रोमैक्स खरीद लेते हैं तो ये गांव के जो सीधे साधे लोग हैं इस पेट्रोमैक्स को भाई साहब ये लोग बहुत अच्छे दृष्टि से देखते हैं, मतलब इसे बहुत हानर देते हैं, सम्मान के साथ इसे देखते हैं, इसे भगवान का रूप मानते हैं जो पेट्रोमैक्स है। अब बात आती है कि मतलब पेट्रोमैक्स जब आ गया तो पूरे जितने वहाँ के गांव के लोग हैं, बूढ़े बच्चे जवान महिलाएं वृद्ध सभी जो है पेट्रोमैक्स को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। अब शाम का समय हो जाता है और गांव का जो सरदार होता है उसका मानना है कि कोई भी कार्य करने से पहले पूजा पाठ आवश्यक है, तो वो अपनी पत्नी को आदेश दे देता है कि जाएं वो पूजा पाठ करके आवें। तो जब पूजा पाठ करके आती हैं तो बात यहाँ ये खड़ी हो जाती है, इस पेट्रोमैक्स को जलाएगा कौन। अब भाई साहब देखिए, जिसको आप भगवान की दृष्टि से देखते हैं उसको आप तो जला सकते नहीं हैं। भगवान की फ़ोटो आपने कभी जलाई होगी? नहीं जलाई होगी, तो इसीलिए वो लोग जलाना नहीं चाहते थे। अब जलाएगा कौन, इसके लिए बहुत वहाँ भीड़ भड़कम मच गया पूरी भीड़ में कि अब कौन जलाएगा, कौन ऐसा है आदमी जो जलाएगा। और वहीं पे एक कहानी थोड़ी सी जुड़ी हुई है कि उसी गांव में उसी टोली में एक जो है गोधन नाम का जो लड़का रहता है युवक, वो मुनरी राम की एक जो है युवती से, एक लड़की जो मुनरी है उससे लव करता है, प्रेम करता है। आप भी करते होंगे, सॉरी मतलब नहीं करते होंगे, जो भी है। तो मुनरी नाम की वो जो लड़की है उससे वो प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो गोधन नाम का लड़का है, बालक है, वो जब मुनरी के घर के सामने से निकलता है तो इश्क भरा गाना गाता है, मतलब कि सलीमा के गाना गाता है। और इस विषय में उसकी माँ बहुत चिंतित होती थी और बहुत गुस्से में आती थी, तो इसलिए उसने जो है पंचों से शिकायत कर दी थी, करीबन 2 से 3 बार शिकायत कर दी। अब देखिए जब पंचों से शिकायत किया तो पंचों ने गोधन को उसकी जात से निकाल दिया, मतलब जात वगैरह जो होती है ना, गांव में होता है जो कुछ होता है आप जानते होंगे, तो उसमें से निकाल दिया। अब देखिए क्या होती है, गोधन क्यों आया गोधन का नाम। देखिए जो युवती हैं, क्या नाम है, मुनरी जानती हैं कि गोधन इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। गोधन पेट्रोमैक्स को जला देगा, बहुत आसानी से साथ जला देगा। जो पेट्रोमैक्स है इसको वे लोग पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट जो कहानी का नाम है वही यहाँ यूज किया गया है, पंच लाइट। इस पेट्रोमैक्स को एक लोग पंच लाइट कहते हैं। तो ये बात अब जो है पंचों तक किसी प्रकार जो मुनरी है पहुंचा देती है। अब पंचों ने पुनः उसको गोधन को बुलाया। भाई साहब जब वो जलाने लायक है, पूरे गांव में एक ही सिंगल व्यक्ति है जो उसे जलाएगा, तो उसको सब सम्मान देंगे। पंचों ने उसको पुनः अपनी जात में मिला लिया और जो मुनरी की माँ थी उससे माफ़ी वगैरह मांगी और रात को रात्रि भोज के लिए मतलब बुलाया, आमंत्रण किया। और उसने फिर जो है भैया क्या किया, पेट्रोमैक्स जला दिया। और पेट्रोमैक्स के जलाने पर उसके उजाले में लोगों ने रामनवमी मेले का आनंद लिया और नाच गान हुआ, जो कुछ हुआ। और पंचों ने भी कह दिया जाओ गाओ खूब इश्क भरे गाने, ये लिख देंगे तब भी चल जाएगा, वरना आपके विद्या क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ लिखी गई है,
तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना, ये लिख देना। बस यहीं पर जो है आपके कहानी पंचलाइट की समाप्ति होती है। और फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो इसका वर्णन किया है, इतना अच्छा वर्णन कर दिया है, पूरा सजीवता इसमें ला दी है। आपको पता होगा पूरा इसमें मार्मिक वर्णन कर दिया, पूरा चित्र इसमें आ गया। मुनरी भी आ गई, गोधन भी आ गए, सभी सजीव आ गए। मुनरी की माँ का नाम था गुलेरी, गुलेरी काकी, शायद यही था, आप चेक कर लेना, मुझे ढंग से याद नहीं है। हाँ यही था, गुलेरी काकी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही कहानी की तरह एक कहानी और लाऊंगा, बहादुर। आप देखिए यहाँ पे मैंने बहादुर की हेडिंग बना रखी है, ये 2 नंबर बहादुर। इस कहानी को जल्द अपलोड करूंगा, ये भी कहानी की तरह आपको याद करा दूंगा। आपको यदि कहानी समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो वीडियो 2 बार देखना, आपको मेरी गारंटी है समझ में आ जाएगी। और नहीं आएगी कमेंट करना, नया वीडियो दूंगा। और शार्ट में यार बहुत शार्ट कर दिया हूँ, यहाँ आप देखेंगे ये जो है PDF, इसमें देखिए कितना शार्ट में लिखा है, 2 पेज का है। वो मतलब आप कॉपी में लिखेंगे 1 पेज में आ जाएगा। 80 वर्ड के अंदर मैंने इसको मतलब पूरा समेट दिया है। विद्या क्वेश्चन बैंक से कुछ चीज़ें उठाई हैं, कुछ राजीव से, कुछ कहीं अलग से, कुछ जो मेरे पास नॉलेज था उसको ऐड करने का कोशिश किया हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। सैनिक आप जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की क्लास 12th की पूरी तैयारी में कराऊंगा, आई हैव गारंटेड यूट्यूब।